देश की दुर्गति है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री तेजस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, साथ साथ हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में जरा सा भी जान नहीं है। राहुल गांधी डरलो न, अखिलेश सिंह न डरतो जी। अब की कांग्रेस के वोटवा जनता दे तो बिल्कुल जी। अब की महागठबंधन की जनता वोटवा दे तो जी। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, मैं अभी विक्रम में हूं और विक्रम में आज कांग्रेस की तरफ से जो है कि धिक्कार रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में आप देख हजारों हजार की संख्या में जो है कि यहाँ पे समर्थक मौजूद हैं। और आइए हम कुछ लोग हैं, उन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस धिक्कार रैली का क्या मतलब है और इस धिक्कार रैली में क्या कुछ कर रहे हैं। नेताजी उनका सब धिक्कार रैली जी, क्यों आए हैं और धिक्कार रैली का मतलब? धिक्कार रैली में हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थक हैं और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को ही हम लोग वोटिंग भी करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्टी है और इसमें जो हमारे नेताजी हैं उनके काम कार्य से हम लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए हम लोग इनके रैली में आए हैं। रैली में आए। क्या लगता है इस बार भाजपा को 400 पार करने से रोक नहीं, इस बार तो देखिए केंद्र में भाजपा का ही सरकार बनेगा, मोदी जी ही जीतेंगे, लेकिन विधानसभा में जो है चांस अनिल शर्मा जी का बन रहा है। पूरा विधानसभा में अनिल हो चुका है। अनिल हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे सर? धिक्कार रैली में आए हैं सर। देखिए, असल चीज है कि धिक्कार रैली का मतलब जो भी हो, लेकिन हम लोग अनिल जी के समर्थन में आए हैं जी। और चूंकि हम लोग को पता है कि अनिल जी इस बार विक्रम विधानसभा के विधायक बनने वाले हैं और उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। समर्थन में आए हुए हैं। क्या टोपी भी पूरा कांग्रेस को लगाए हुए हैं? क्या इस बार होगा? इस बार धिक्कार रैली में कांग्रेस को सफल बनाएंगे और आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। क्या चाचा कहाँ हैं? रैली में आए हैं। धिक्कार रैली है। क्या मतलब है इस रैली का? बहुत मतलब होता है, क्या कुछ बता दीजिए थोड़ा बहुत। उतना हम नहीं जानते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रैली में आए हैं तो क्या कुछ। सर, धिक्कार रैली में आए हैं, धिक्कार रैली का क्या मतलब है और यहाँ पे आए हैं तो क्या कुछ सोच करते हैं? देखिए, धिक्कार रैली का शाब्दिक अर्थ है जब जनता उनको मान सम्मान के साथ वोट देकर चुनता है अपने सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, वो बिना सोचे समझे अपने केवल सुख सुविधा के लिए बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार हैं। धिक्कार रैली का माने है जो हम लोगों ने विधायक को चुना था, वो विधायक ने पलटी मारकर अपने सुविधा के लिए चले गए, जनता को छोड़ दिया। कहा गया है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता वाली बात है। इसी के चलते इन लोगों ने धिक्कार रैली रखा है। लेकिन देश ऐसी स्थिति पर मुहाने पर खड़ा है कि क्या कहा जाए। आज देश की दुर्गति है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री तेजस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, साथ साथ हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में जरा सा भी जान नहीं है। कैसे? किसान जब हमारा अपनी मांग को मानता है, सब कुछ तो किसान है। जब किसान ही एक ऐसा माने अथी है, किसान ही एक ऐसा तबका है जो सबको पेट भरने का काम करता है। और वहाँ उस किसान को उन्होंने जब रैली होती है तो कांटे कील बिछाने का काम करते हैं और उसको वहाँ जाने तक नहीं देते हैं। और उनके मंत्री गाड़ी से कुचलकर किसान को मार देते हैं। अभी तक हम लोगों को 754 को किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसान की बात को समझने का काम नहीं किया। इस बार नरेंद्र मोदी 400 पार हो जाएंगे। 400 पार वो तो समय बताएगा। 400 पार नहीं, और ये 200 के आंकड़ा नहीं जान रहे हैं। जितनी जोड़ लगा ले में वो, उनको जोड़ से भेंट हो गया है। पिछले बार भी कहते हैं ना कि परिवार की पार्टी है, तब मैं परिवार की पार्टी में बोलना चाहता हूँ। जो माँ अगर बच्चा को जन्म नहीं दिया तब तक माँ को कहलाने लायक नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक पिता वही कहलाता है जो कोई संतान को पैदा करे, बच्चा या बच्ची, तब न पिता का अधिकारी है।
तो इसका माने क्या जानते हैं वो? नरेंद्र मोदी ने सब कुछ हो जाए तो चलेगा ना? 7 फेरा लिए ही, 7 फेरा का धर्म निभाए ही कभी? 7 फेरा का धर्म निभाते, इनकी पत्नी कहाँ रह रहा है? देश जानना चाहता है। ये नरेंद्र मोदी जी, आपकी पत्नी क्या कर रही है? पत्नी आपका परिवार है ना? 7 फेरे लिए थे तो परिवार कहाँ छोड़ दिए हैं? कहीं आपकी पत्नी इसरो में वैज्ञानिक तो नहीं बनी है जो मून पर जाने का काम कर रहा है? या कोई मीडिया करें, या कोई देश तो नहीं आपका पत्नी को हैक कर लिया है? आखिर है कहाँ वो? इसको क्यों नहीं बताते हो? खाली राम मंदिर का रट लगाते हो कि हम विकास कर रहे हैं। राम मंदिर की बदौलत तो बोल रहे हैं इस बार 400 पार कर लेंगे। कोई इनका चला नहीं। राम मंदिर फ्लॉप हो गया, दुनिया का हर चीज इनका फ्लॉप हो गया है, समझे? ये खाली अपना गीत गा रहे हैं, अपना गीत गा रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि परिवार कह के जो लालू को कोस रहे हैं, तो नवा फेल जो कहते हैं ना तेजस्वी को, ये तेजस्वी अकेले केंद्र के 36 हेलीकॉप्टर को धूल चटाने का काम किया था। एक तेजस्वी ऐसा लालू का बेटा निकला है, इतना होनहार लड़का है, अभी विधानसभा में पलटी मारे नीतीश जी, देखे होंगे। जितना बढ़िया उन्होंने अपने सद्बुद्धि का परिचय दिया, इसके लिए देश भूरी प्रशंसा कर रहा है तेजस्वी। हम लोगों को रोजगार माने तेजस्वी सरकार, रोजगार माने तेजस्वी सरकार। नीतीश सरकार भी बैनर लगा के कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। नहीं, एकदम गलत बात। पूरे पटना में बैनर लग गया है। पूरे पटने का, पूरा इंडिया में बैनर लगा के छाप दे में उससे क्या लेना जाना है? क्या बोल रहे हैं सर? 17 साल पहले कहा था नीतीश कुमार जो रोजगार दे रहे थे, तो तेजस्वी का भाग्य कहिए कि मतलब डिप्टी सीएम बने के इतना रोजगार दिया। 17 महीना में, जो 17 साल नहीं हुआ वो 17 महीना में कर दिखाया। और मतलब समय पोती होते मतलब पलटी मार गए। नीतीश कुमार तो कभी भी मतलब अपने अस्तित्व में रहते नहीं है। और नरेंद्र मोदी कहा कि पूरा गारंटी जो है सब खेले हैं, गारंटी कहीं उनका सक्सेस है? टोटल भ्रष्टाचार से लिप्त है, कहीं भी पूरा गारंटी फेल है। कैसे देखते हैं? चलिए ठीक है उधर एक चीज और, लालू के रात दिन लोग कमेंट करता है ना, लालू जी के पूरे परिवार पर ईडी सीडी भाजपा पड़ा हुआ है। लेकिन मैं लालू जी का 2 मिनट करना चाहता हूं कमेंट। लालू जी हवा नहीं है, लालू जी हवा नहीं है जो खो जाएंगे, और लालू जी वक्त नहीं जो गुजर जाएंगे। लालू जी मौसम नहीं जो बदल जाएंगे। अरे लालू जी तो गरीब के आंखें में आंसू हैं जो खुशी और गम दोनों में नजर आएंगे, दोनों में नजर आएंगे। हाँ, क्या कहानी पढ़ना चाहते हैं? थोड़ा कविता पढ़ दीजिए। भारी तू कर ल गलती, 9 साल में मरल पलटी, अब की बार न जनता तोरा वोटवा मिलतो हो। राहुल गांधी डरलो न अखिलेश सिंह न डरतो जी, अब की कांग्रेस के वोटवा जनता दे तो बिल्कुल जी, अब की महागठबंधन की जनता वोटवा दे तो जी। वाह, बहुत बढ़िया। कि देखिए धिक्कार रैली में लोग आए हुए हैं, उन लोगों से मैं ये जान रहा था कि आखिरकार धिक्कार रैली क्यों आयोजन किया गया है और धिक्कार रैली में आने का क्या मतलब है। लोगों ने बखूबी बताया। विरोधी पार्टी जितना जो है उसके ऊपर ईडी सीडी है, सीबीआई सब चीज है, लेकिन बीजेपी की पार्टी के लिए नहीं है। बीजेपी पार्टी बिहार में पैसा वाला नहीं है, माफिया नहीं है, गुंडा नहीं है, लेकिन उसके यहाँ नहीं जाता है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी मतलब वॉशिंग मशीन। हाँ, ये तो बात है। उनके यहाँ चलेगा तो वॉशिंग मशीन मतलब तो साफ सुथरा हो गया, और जब विरोधी में है तो मतलब गंदा है, भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी कहीं चलने वाला नहीं है, बस नहीं चलने वाला है। मोदी जी बोले, भाजपा वाले बोले तो जानते हैं शिष्टाचार, आज जब विरोधी बोलता है तो भ्रष्टाचार। माने बीजेपी जो करता है तो रासलीला, लेकिन विरोधी कोई काम करता है तो उसको कहता है कैरेक्टर ढीला। ए मोदी जी, पूरा भारत बोल रहा है, मोदी जी पूरा भारत के नौजवान बोल रहा है, पत्ता पत्ता डोल रहा है, गुलशन सारा बोल रहा है। आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। इतने गहरे ए मोदी जी नौजवानों को, ए मोदी जी इतने गहरे जख्म दिए हैं कि जख्म हमारा बोल रहा है, शर्म नहीं लगता है? आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। आएगा मेहमान कहीं से,
आएगा मेहमान कहीं से, संसद के मुंडेर पकौआ बोल रहा है, सारा भारत बोल रहा है, आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है, आपका चेहरा बोल रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा है, कोई विजन है? केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और दूसरा कोई नहीं। ये बोले कि हम मतलब 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे, दे दिए ना, रोजगार दे दिए ही। मैंने 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, तो 2 करोड़ 1 करोड़ तो नहीं दिए। टोटल लेकिन बेरोजगार हो गया। ये 17 महीना वाला भी कह रहे हैं कि ये रोजगार भी हम ही दिए, क्या दिए है? एनडीए कहाँ से दिया है? तो 17 साल वो कहाँ गया था? तो 17 साल इसके था तो कहाँ गया था? उसे पहले देना चाहिए था ना। जो जितने दिन में रहा है, तेजस्वी डिप्टी सीएम रहे तो उतना मतलब निकाले ना, वैकेंसी निकला। अभी टीचर में हुआ है या मतलब दरोगा का हो रहा है, या टोटल बहाली मतलब उनका दिया हुआ है, नीतीश कुमार का दिया हुआ नहीं है। नीतीश कुमार बोलते रहे कि हाँ मतलब ये दिया। लालू जी ने ललकारा है, लालू जी की ललकार है और तेजस्वी की पुकार है, उसको अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं आप। अरे उठा जागा बिहार के, अरे उठा जागा बिहार के, तेजस्वी ललनवा हिला देवे के, अब की संसद भवनमा हिला देवे के, अब की संसद भवनमा। अरे उठा जागा बिहार के, अरे उठा जागा बिहार के, लालू के ललनवा हिला देवे के, अब की संसद भवनमा। हथवा में रही महा संगठन के झंडा, हथवा में रही महा संगठन के झंडा, बिहार से दिल्ली चल के गाड़ल जाई झंडा, बिहार से दिल्ली चल के गाड़ल जाई झंडा। अरे नारा से गूंजत होई, अरे नारा से गूंजत होखी धरती गगनवा, हिला देवे के, अब की संसद भवनमा हिला देवे के, अब की संसद भवनमा। अरे उठा जागा बिहार के, तेजस्वी ललनवा हिला देवे के, अब की संसद भवनमा हिला देवे के, अब की संसद भवनमा, संसद भवनमा। तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे जो भी लोग, ये सवाल था कि आखिरकार धिक्कार रैली का आयोजन क्यों किया गया और धिक्कार रैली में क्यों आए हैं। लोगों ने बखूबी बताया। अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड पेज के साथ। धन्यवाद।